Hello everyone, welcome to my today's video on retirement planning. रिटायरमेंट प्लानिंग पर्सनल फाइनेंस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई क्वेश्चन आपका होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग है वो कब करनी चाहिए? आज से ही आप करना शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं की तो आज ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी जितनी यंगर एज में आप करेंगे उतना आप रिटायरमेंट प्लानिंग सक्सेसफुली कर पाएंगे और रिटायरमेंट लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। तो इसमें आप 40 की एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं कि 50 की एज में या 60 के लिए एज में, तो आप डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेविंग करना शुरू कर दीजिए। अब रिटायरमेंट पे आपके पास कॉर्पस कितना होना चाहिए? कॉर्पस मीन्स कैश, एफडी, पीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड शेयर, डेट में कितना पैसा है, वो कितना होना चाहिए ये किसी को नहीं पता। और अगर कोई कह दे कि मुझे पता है तो उसको तो कोई इनाम मिलना चाहिए। पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कैलकुलेटर्स और बहुत सारे आपको एक्सेल शीट मिलेंगी जिसमें बहुत सारी अजम्पशंस हैं। कितना इन्फ्लेशन होगा, कितने साल की एज में आप दुनिया को छोड़ोगे, बहुत सारी और अजम्पशन है। पर मैं आपको कुछ थंब रूल बताता हूँ जिसके बेस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं आपके पास कितना कॉर्पस हो और वो पैसा इतना कॉर्पस इकट्ठा कैसे करना। एक थंब रूल ये है कि अगर आप 40 की आपकी एज है तो आपके पास इतना अपना धन नेटवर्थ होनी चाहिए विच इज़ 3 टाइम्स योर करंट एनुअल इनकम। एक साल की जो अभी आपकी इनकम है उसके 3 गुना अगर आपके पास कॉर्पस है, नेटवर्थ है, तो वो सफिशेंट रहेगा। अगर आप 50 के एज के हो गए तो आपके पास 6 टाइम्स योर एनुअल इनकम आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपकी एज ऑलरेडी 60 हो गई तो आपके पास 8 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम हो, 8 गुना हो आपके पास पैसा। मान लीजिए आपकी 12 लाख रुपए साल की इनकम है, 1 लाख पर मंथ है, तो 12 इंटू 8 96 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का कॉर्पस हो तो आप बहुत अच्छी तरह आप अपना लाइफ स्टाइल जो है अभी जो है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं टिल यू आर अलाइव। एक और भी चीज़ है, एक्सपेंसेस के बेस पे भी ये डिसाइड करते हैं कितना कॉर्पस होना चाहिए। अब आज जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप चेक कर लीजिए कि बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट आपके 60 साल के जब होंगे उस समय आपका कितना खर्चा होगा। ये बहुत सारे आपको सेबी के वेबसाइट पे चार्ट मिल जाएंगे, उससे आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी एज अभी 40 है तो अभी आपका खर्चा मान लीजिए 40,000 है, तो 60 के जब होंगे 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा 3 टाइम्स हो जाएगा, मे बी लिटल मोर देन दैट, 1,25,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट कितना कॉर्पस होना चाहिए ये वर्कआउट किया एक थंब रूल है कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ये 25 गुना पैसे होने चाहिए। जितना आपका 60 की एज में प्रोजेक्टेड खर्चा होगा एनुअल, उसका 26 गुना या 25 गुना आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा। तो कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी नेटवर्थ ढंग से कैलकुलेट कीजिए। उसमें एफडी, पीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड जो भी आपने इन्वेस्ट की हुई हैं वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड ज़रूर कर लीजिए। तो आपको रिटायरमेंट पे ज़रूरी क्या है, अपना एक घर हो और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर ले लें उस समय, ताकि आपको ये 2 चीज़ें कवर रहें, किराया ना देना पड़े और कहीं बीमारी आए तो उसको भी खर्चा जो है इंश्योरेंस से कवर हो जाए। तो इसके अलावा 5 साल का जो आपका खर्चा है, एटलीस्ट 5 साल का, वो इस कॉर्पस में से निकाल के एफडी में डाल लीजिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कि रिटायरमेंट कब लेनी है, उस समय कितना कॉर्पस होना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you have understood it. So I will request you to subscribe to our YouTube channel
सो दैट जो आगे पर्सनल फाइनेंस पे हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।